आज आगे देखते हैं सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स। अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे, जो सेट होते हैं उसमें आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे होंगे, उसके बेसिस पे आपको जो वर्ड प्रॉब्लम में पूछा जाएगा वो फाइंड करना होगा। तो मैं आपको ये कुछ इसके रिजल्ट्स बताता हूँ, उनको यूज़ करते हुए वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इफ़ A, B and C are three sets, if A, B and are finite set A, B, C फाइनाइट सेट्स हैं और U क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सारे सेट आ जाते हैं। U B यूनिवर्सल सेट। तो देन जो पहला रिजल्ट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिजल्ट, यदि डिसजॉइंट सेट है तो क्या होगा, उनका इंटरसेक्शन 0 हो जाता है। इफ़ A एंड B आर डिसजॉइंट सेट A यूनियन B इक्वल टू NA प्लस NB। एक इस कंडीशन में जो A इंटरसेक्शन B है वो कितना हो जाएगा, 0, बिकॉज A इंटरसेक्शन B 5। और यदि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने की कोशिश करेंगे तो वो कितना आएगा, 0। तो हम ये कह सकते हैं कि A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। इसके लिए वेयर A एंड B आर डिसजॉइंट, A और B डिसजॉइंट सेट्स होंगे। अब आगे प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, एन A माइनस B नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B इज इक्वल टू एन A माइनस एन A इंटरसेक्शन B। ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब एक ड्राफ्ट रिजल्ट और देखते हैं। 4, अब मान लीजिए कि 3 सेट्स हैं A यूनियन B यूनियन C। यदि उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं तो किस तरीके से निकालेंगे, NA प्लस NB प्लस NC माइनस N A का इंटरसेक्शन B के संग, फिर B का इंटरसेक्शन C के संग, N A का इंटरसेक्शन C के संग, प्लस N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब 3 सेट्स दे रखे होते हैं तो उसमें इसको अप्लाई करेंगे वर्ड प्रॉब्लम के बेसिस पर। और आगे देखते हैं, डिराइव्ड रिजल्ट 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A डैश, मतलब एक का कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए, डी मॉर्गन्स लॉ से इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B का होल डैश। अब होल डैश को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, यदि मैं यूनिवर्सल सेट में से इंटरसेक्शन वाले पार्ट को माइनस कर दूं तो मेरे को उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। अब आगे एक रिजल्ट और देखते हैं इसका, फिर एक क्वेश्चन करेंगे इस पर। 6 N A डैश इंटरसेक्शन B डैश बराबर, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, A यूनियन B का डैश फिर ब्रैकेट क्लोज। तो इसको भी हम वैसे ही लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस A यूनियन ऑफ B। अब स्टूडेंट्स ये देखेंगे कि इन रिजल्ट्स को हम वर्ड प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। इनको एक बार ढंग से समझ लेते हैं। एन A यूनियन B के लिए ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। अब एक बार आप इनको रीड कर लीजिएगा, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं इस पर। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है कि आपको बस ध्यान रखना है इसको। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, आपको बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कब क्या लगाना है, और इंटरसेक्शन और यूनियन के एंड और याद रखने हमको। क्वेश्चन देखते हैं इसके बेसिस पर। ये क्वेश्चन है,
इफ x and y are two sets, if x and y are two sets, x और y दो सेट्स है, सच दैट आपको दे रखा है एन एक्स का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स इक्वल टू 17, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट वाई इक्वल टू 23 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू 38 इतना दे रखा है। आपको फाइंड करना है, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या दे रखा है, एन एक्स दे रखा है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स, कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स भी बोलते हैं, एन एक्स एन वाई और एन एक्स यूनियन वाई 38। अब मेरे को फाइंड करना है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसको फाइंड करने के लिए जो मैंने अभी उस रिजल्ट बताया था उसमें पहला वाला रिजल्ट वो यूज़ हो जाएगा। वो रिजल्ट क्या था, एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस का एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब इसमें सारी वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ। ये कितना मेरे को दे रखा है 38, ये 17 प्लस 23 माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा। अब 40 माइनस 38 तो एन एक्स इंटरसेक्शन की वैल्यू आ जाएगी 2, इसकी वैल्यू 2 आ गई। ये आंसर आ गया। ये तो सिंपल क्वेश्चन था लेवल 1 का। अब थोड़ा लेवल 2 का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें थोड़ा स्टेटमेंट दे रखा होगा। अगर वो समझ लिया तो आपको मोस्टली क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ ग्रुप ऑफ 800 people 550 can speak हिंदी, 550 हिंदी बोल सकते हैं एंड 450 कैन स्पीक इंग्लिश, 450 इंग्लिश बोल सकते हैं। तो हमें बताना है हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा। तो देखिए यहाँ पे टोटल 800 पीपल का एक ग्रुप है जिसमें 550 हिंदी बोलते हैं और 450 इंग्लिश बोलते हैं। तो हमें बताने हैं कि अब आप लोग ये सोचेंगे कि टोटल पीपल 800 हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, विच इज़ रॉन्ग। क्योंकि जो हमको फाइंड करने हैं उसमें ऐसे लोग हैं जो फाइंड करने हैं वो ऐसे पीपल्स हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको ऐसे कर लेते हैं, जो टोटल पीपल हैं, टोटल पीपल का मतलब है यहाँ पे जो लोग हिंदी और इंग्लिश सब बोलते होंगे, है ना। तो इसको ऐसे करके लिख लिया टोटल पीपल को, मतलब यूनियन, हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले होंगे एच यूनियन ई। एच यूनियन ई का मतलब है एच रिप्रेजेंट कर रहा है हिंदी को और ई रिप्रेजेंट कर रहा है इंग्लिश को। तो ये 800 हो गया। अब 550 केवल हिंदी बोलते हैं, 550 हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश कितने बोलते हैं 450। तो इसमें क्या निकालना है, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। देखिए स्टूडेंट, जब भी बोथ की बात आए, बोथ दोनों की पूछे तो हमें इंटरसेक्शन निकालना होता है। बोथ हिंदी और बोथ वर्ड हम इंटरसेक्शन में यूज़ करते हैं दोनों सेटों में जो कॉमन है। तो एन एच इंटरसेक्शन ई, तो इसका मतलब है बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। बोथ हिंदी एंड इंग्लिश का मीनिंग हो गया एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच यूनियन ई। अब वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, 550 प्लस 450 माइनस 800। अब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने में कितना आएगा, ये आ गया आपका 1000 माइनस 800 गिव्स 200, यानी कि 200 पीपल्स ऐसे हैं जो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश बोलते हैं दोनों। और यूनियन का मतलब है या तो ए या तो बी या तो दोनों।
अब आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इन अ केस ऑफ 35 स्टूडेंट्स, इन अ केस ऑफ 35 स्टूडेंट्स, 35 स्टूडेंट्स का केस है। अब 24 लाख टू प्ले क्रिकेट, 24 लाख करते हैं क्रिकेट खेलने को, एंड 16 लाख टू प्ले, और 16 लाख करते हैं प्ले फुटबॉल। और अब आगे कंडीशन दे रखी है, ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले वन ऑफ द टू गेम्स, टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स like to play both cricket and football। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, पहले इसको एक बार पूरा पढ़ते हैं फिर इसको समझते हैं। इन केस ऑफ 35 स्टूडेंट, अब देखिए 35 स्टूडेंट्स की बात चल रही है यहाँ पे। जो 24 है वो क्रिकेट खेलते हैं 24 क्रिकेट खेलते हैं और 16 फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। अब ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम। ईच स्टूडेंट का मतलब कम से कम, जो हर एक स्टूडेंट है कम से कम एक गेम तो खेलेगा ही खेलेगा इसमें से, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने खेल लेगा, 2 गेम। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, एटलीस्ट 1 बोल रहा है ना, कम से कम एक गेम तो खेलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितने खेल सकता है, 2। अब इसमें बताना है हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में भी वर्ड आ रहा है बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल का मतलब है कि हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना। अब पहले जो डेटा दे रखा है इसको मैं कार्डिनल नंबर की फॉर्म में लिखता हूँ। देखिए जो क्रिकेट है उसको मैं सी से रिप्रेजेंट करूँगा और जो फुटबॉल है उसको एफ से रिप्रेजेंट करूँगा। तो क्रिकेट खेलने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 24, और फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, 16। अब जहाँ पे एटलीस्ट वर्ड आ रहा है, एटलीस्ट का मतलब है एक तो खेलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 खेलेगा, है ना। 2 से ज़्यादा तो खेल नहीं पाएगा क्योंकि 2 ही गेम्स है। तो इसका मतलब है, तो हमें यूनियन की वैल्यू दे रखी है, सी यूनियन एफ 35, और फाइंड करना है सी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब जहाँ पे बोथ वर्ड आ रहा है तो इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं, तो इसमें भी हम लॉ लगा के यूज़ कर सकते हैं। एन सी इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 24 + 16, 24 + 16 -35। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 40 - 35 = 5। तो 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बोथ क्रिकेट और फुटबॉल खेलेंगे, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके बाद। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल का एक ग्रुप है जिसमें 35 स्पीक हिंदी, 25 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। अब देखिए यहाँ पे बोथ आ रहा है। एंड ऑल द पीपल स्पीक at least one of the 2 languages। how many people speak only English and not Hindi। अच्छा क्वेश्चन है ये, not हिंदी। और how many people speak English।
अब स्टूडेंट क्वेश्चन तो हो गया बट राइटिंग थोड़ी गंदी हो गई। अब वो वाइट बोर्ड इस समय अवेलेबल नहीं है लॉकडाउन की वजह से, ठीक है। कोचिंग बंद पड़ी है तो कोचिंग पर है वाइट बोर्ड। ये मैं वीडियोस घर पे बना के अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल का एक ग्रुप है। देखो आप मेरे संग पढ़ते जाओ, क्वेश्चन का मीनिंग अपने आप क्लियर हो जाएगा। इन ए ग्रुप ऑफ 50 पीपल, कितने पीपल हैं टोटल? 50 पीपल हैं। अब 50 पीपल का मतलब है जो जिसके अंदर इंग्लिश हिंदी वाले दोनों हैं। तो जो टोटल पीपल है उसको हम क्या लिखेंगे? यूनिवर्सल ऐसे डिनोट करेंगे एन एच यूनियन ई। एच यूनियन का ई का मतलब है हिंदी और इंग्लिश दोनों। कितने हैं? 50। अब आगे 35 स्पीक हिंदी। 35 कितने बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। 35 हिंदी बोलने वाले हैं एंड बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। 25 स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले 25 हैं। तो ऐसे लिखूंगा एन एच इंटरसेक्शन ई। और 25 बोलते हैं हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। अब इतना करने के बाद आगे दे रखा एंड ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज। अब देखिए इसमें भी वही वाली कंडीशन आ रही है एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब ये हुआ कि कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलेंगे, दोनों भी बोल सकते हैं। एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। हाउ मैनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश, हमें निकालनी ओनली इंग्लिश बतानी है एंड नॉट हिंदी, और हिंदी नहीं बतानी है, ठीक है। हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश, और जो इंग्लिश भी बोलते हैं। ओनली इंग्लिश का मतलब केवल इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी नहीं बोलते। और स्पीक इंग्लिश का मतलब केवल खाली इंग्लिश ही बोलते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। हिंदी वाले को हमने एच माना, इंग्लिश वाले को ई माना। अब आगे देखते हैं। डेटा एक बार दोबारा कॉपी कर देता हूँ। एन एच यूनियन ई इक्वल टू 50 एन एच इक्वल टू 35 ऑन एच इंटरसेक्शन ई इक्वल टू 25। अब हमें क्या फाइंड करना है कि इंग्लिश बोलते हैं और हिंदी नहीं बोलते। तो स्टूडेंट इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, हमने पीछे डिफरेंस ऑफ सेट्स में पढ़ा था। देखिए इंग्लिश बोल सकते हैं और हिंदी नहीं बोलेंगे, इसको ऐसे लिखा जाएगा। अब इसके एलिमेंट्स निकालना तो आगे लगा देंगे एन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए यदि हम ऐसे तो कर देते हैं ई सेट में से एच वाले माइनस कर देते तो ई के अंदर जितने एलिमेंट बचते तो उनको लिख देते। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखा जाएगा? जैसा कि भी प्रॉपर्टी बताई थी मैंने। देखिए एन ए माइनस बी, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी की बेसिस पे इसको कर सकते हैं। अब एन ई माइनस एच, इसको कैसे लिखेंगे? एन एच यूनियन ई। जितने टोटल पीपल हैं माइनस जितने लोग हिंदी बोलते हैं। तो इसमें से मालूम पड़ जाएगा कि इंग्लिश कितने बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें से माइनस कर देते तो कितना बचेगा? 50 माइनस 35, ये आ गया 15। तो जो नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग इंग्लिश बट नॉट हिंदी, तो कितने आ गए? 15। अब आगे इंग्लिश के निकालने तो कैसे निकालेंगे? एन एच यूनियन ई इक्वल एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। देखते हैं टोटल पीपल 50 हैं, एन एच 35, इंग्लिश वाले पता नहीं, माइनस 25। अब इसको सॉल्व करते तो कितना आएगा? ये 40 आएगा। ये बचा 10, डिफरेंस आ गया इनका 10, उधर जाके माइनस करा तो कितना आ गया? 20। तो इसकी वैल्यू कितनी इसमें से माइनस का 10 माइनस 50 इक्वल टू 40। अब देखिए इसमें कन्फ्यूज मत होना, जो ऊपर जो मैंने निकाला आप सोचेगी ये मैंने इंग्लिश का निकाला। इसका मतलब ये है जो नंबर ऑफ पीपल स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी। इसका मतलब क्या हुआ कि अब लैंग्वेजेस हमारे पास कितनी है? दो, इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेजेस है। बट उसमें क्या बोल रहा है कि स्पीक करते हैं इंग्लिश और हिंदी भी नहीं बोलते। तो ये वो लोग हैं, है ना।
और यहाँ पे जो हमने फाइंड करा है वो ये लोग वो पीपल है जो केवल स्पीक इंग्लिश करते हैं। ठीक है, अब आगे और क्वेश्चंस देखेंगे।